नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों एक शायद जो है एक महाराज जी के जो है एक चर्चित वीडियो हुए हैं धूप के ऊपर कि उन्होंने जो बताया है कि धूप करने से जो है त्रुटि आदि पूजा में जो कुछ भी त्रुटि आदि होते हैं उसका जो है पूर्णता जो है निवारण हो जाती है। यानी कि किसी भी प्रकार की त्रुटि विच्युति आदि हो जाए या फिर किसी भी प्रकार की कोई भूल आदि हो जाए पूजा आदि में या फिर कोई विधि आदि में जो है या फिर हमारे जो उपचार विधि आदि निवेदन आदि कुछ में भी हो, अगर ऐसी कोई भूल हो जाती है तो अगर जो है हम पूजा के संपूर्णता मतलब पूजा संपूर्ण करने के बाद पूजा हमारे होने के बाद जो है अगर हम धूप आदि करते हैं सही से तो उससे जो है ये त्रुटि आदि जो है इसका जो है एक प्रकार से क्षमा हो जाता है। मतलब ये त्रुटि आदि हमें नहीं लगता है, पूजा में किए गए त्रुटि आदि जो है वो नहीं लगता है। असल में देखिए ये विषय मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आरात्रिक करने से यानी कि आरती करने से जो है शास्त्र में ये कहा गया है, कई कई जगह पर ये आरती के विषय में कहा गया है, कई कई जगह पर ये धूप दीप आरती के विषय में मतलब कहा गया है कि धूप दीप अरात्रिके या फिर धूप दीप निराजने कहा गया है। मतलब अरात्रिक के विषय में ही ये मूलतः कहा गया है। तो ये धूप के ऊपर वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिए गए हैं, क्योंकि धूप और दीप से आरती ही जो है वो हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारी प्राचीन परंपरा में धूप और दीप से ही जो है मुख्यतः आरती किए जाते थे। उसके बाद कई सारे उपचार आदि उसके साथ जुड़े, पर मुख्यतः जो है धूप दीप से ही जो है आरती किए जाते थे। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भूल आदि हो जाए, किसी भी प्रकार की आदि त्रुटि आदि हो जाए तो उसके निवारण हम कैसे करें, हम एक प्रकार से क्षमा प्रार्थना कैसे करें, तो उसमें जो है हम ये धूप आरती कर सकते हैं। तो धूप आरती करने से जो है हमारी पूजा में जो भी सारे त्रुटि आदि होते हैं, जो भी सारे भूल आदि होते हैं ना, वो जो है क्षमा हो जाते हैं। मतलब उसका जो है एक प्रकार से जो है निवारण हो जाता है, वो त्रुटि आदि जो है वो हमें नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा के पूर्ण होने के बाद संपूर्ण मतलब पूर्णता से जो है आरती करना आवश्यक है। ये आरती अगर धूप आरती होता है तो वो और भी ज़्यादा उत्तम होता है। मतलब अगर हम जो है धूप दीप से आरती करते हैं तो वो और भी ज़्यादा जो है वो उत्तम होता है। तो धूप करने के विषय में कहा गया है, ये जो धूप करने से जो है त्रुटि आदि का निवारण के विषय में कहा गया है, ये असल में जो है धूप आरती के विषय में कहा गया है। ये असल में जो है धूप आरती के विषय में कहा गया है। यानी कि आप अगर जो है धूप से धुनुची धूप से, धूप हमेशा यज्ञ धूप होना चाहिए, यानी कि धुनुची धूप ही आपका होना चाहिए, तभी ये कार्य आपका पूर्णता होगा। तभी ये कार्य जो है ना वो आपका पूर्णता होगा जब आप जो है धुनुची धूप से ये क्रिया करेंगे। मतलब ये अरात्रिक जो है वो आप इस यज्ञ धूप से यानी कि धुनुची धूप से जब आप करेंगे तभी आपका ये क्रिया जो है वो पूर्ण होगा। इस विषय का जो है आपको ध्यान रखना है। कोई भी धूप बत्ती या अगरबत्ती प्रज्वलन करके अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता है। आपको जो है यज्ञ धूप यानी कि धूपाग्नि में प्रज्वलित यज्ञ धूप आदि के माध्यम से जब आप जो है धूप प्रज्वलित करते हो, उस धूप धूम्र से आरती करेंगे और उसके साथ साथ जो है दीपमाला से आरती करेंगे, तभी वो जो है वो धूप आरती होती है दोस्तों। और उस धूप आरती के माध्यम से ही जो है आपकी जो भी सारे त्रुटि आती है, जो भी सारे भूल आती है, वो जो है वो क्षमा हो जाते हैं। तो कोई भी अगर पूजा में देखिए, पूजा हर कोई तो एकदम बहुत सही से कर पाएंगे, आप बहुत कुछ सीख कर पाएंगे या फिर बहुत कुछ उनके पास जानकारी है, ऐसा ना भी हो सकता है। पर पूजा करने का अधिकार सभी को है, पूजा करने का अधिकार सभी को है। इसलिए शास्त्र में जो है हमें कुछ ऐसी सारे विषय के बारे में मतलब ऐसे सारे हमारे कुछ विशेष विधियों के बारे में बताए गए हैं जो करने से अगर कोई अनजाने में भी अगर जो है या फिर जो है बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पूजा आदि नहीं आते हैं पर वो पूजा कर रहे हैं, पर अगर उसमें कोई त्रुटि आदि उनके हो जा रहे हैं तो उसमें भी जो है वो अगर धूप आदि से आरती करते हैं, धूप दीपमाला आदि से वो आरती करते हैं यानी कि धूप आरती करते हैं, तो उनका वो जो पूजा में किए गए कोई भी
जो त्रुटि आदि है वो क्षमा हो जाते हैं। तो इसलिए धूप आरती जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो आपकी पूजा आदि पूर्ण होने के बाद हम कैसे भी आप पूजन कर रहे हैं, आप केवल गंध पुष्प से पूजन कर रहे हैं, आप दशोपचार से कर रहे हैं, पंचोपचार, सप्तोपचार, जिस भी उपचार से आप पूजन कर रहे हैं, साधारण तौर पर जैसे भी आप पूजा कर रहे हैं या फिर बृहद तौर पर भी अगर आप पूजन कर रहे हैं, तो वो सारे पूजा के बाद जो है आपको जो है ये धूप आरती जो है वो करना चाहिए। आरती अपने आप में ही, यानी कि धूप आरती जो है ना, वो अपने आप में ही एक पूर्ण पूजा है दोस्तों। तो इसलिए कोई भी त्रुटि आदि के क्षमा हम जो है इस धूप आरती के माध्यम से जो है भगवान से मांगते हैं। तो पूर्ण विधिवत रूप से अगर आप जो है यज्ञ धूप यानी कि धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए और दीपमाला से अगर आप आरती करते यानी कि धूप आरती अगर आप करते हैं, तो आपके पूजा में जो है कोई भी अगर त्रुटि आदि होता है तो उसके जो है आपको क्षमा मिल जाती है। अर्थात जो है पूजा के पूर्ण होने के बाद जो है वो संपूर्ण तभी माना जाएगा जब आप जो है ये धूप आरती करेंगे। धूप दीप से आप जब जो है वो आरती करेंगे तभी वो जो है वो पूर्ण होगा, यानी कि संपूर्ण होगा। क्योंकि कोई भी त्रुटि आदि अगर आपका रह जाता है तो वो आपका जो है निवारण हो जाता है इस धूप आरती के माध्यम से। तो धुनुची धूप से और दीपमाला से जो है धूप आरती जो है वो बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो धूप आरती के माध्यम से आप जो है अपने कोई भी पूजा हो, कोई भी आपकी पूजा हो, केवल मात्र आरती के माध्यम से भी जो है पूजन किए जा सकते हैं। क्योंकि यही होता है कि हमें कुछ नहीं पता है, मंत्र विधि आदि नहीं पता है, तो भी अगर हम जो है धूप दीप से केवल आरती करते हैं ना, शास्त्र में ये भी कहा गया है कि मंत्रहीनं क्रियाहीनं, अगर कोई मंत्र और क्रियाहीन हो और कोई अगर जो है पूर्णता से जो है वो धूप दीप आदि से आरती करते हैं अपनी भक्ति भाव के साथ जो है पूर्णता, तो उसमें जो है उनकी पूजा जो है संपूर्ण हो जाते हैं। तो आप जो है इसलिए जो है पूर्ण करने के लिए, अपनी पूजा को संपूर्ण करने के लिए, कोई भी त्रुटि आदि इसका निवारण करने के लिए और अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए जो है धूप आरती जो है वो अवश्य करे अवश्य जो है वो करना चाहिए। तो त्रुटि आदि निवारण के लिए और जो है अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए जो है धूप आरती जो है तुलसी धूप से और दीपमाला से आरती जो है वो आवश्यक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।